नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछे सवाल हमसे, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582226666। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेज ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए हैं खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया भी हैं, जो कि बताएंगी आज के बाजार का हाल। लेकिन सबसे पहले आज का थोड़ा एक्शन हम सबसे पहले समझ लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दिखा काफी उतार चढ़ाव। निफ्टी 5 अंक की बेहद मामूली बढ़त के साथ 18,700 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 34 अंक फिसलकर 62,800 के करीब बंद हुआ। निफ्टी कमजोर रहा, मगर बैंक निफ्टी में हमने जोश देखा। बैंक निफ्टी 229 अंक चढ़कर 43,332 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। अगर आज बैंक निफ्टी का सहारा नहीं होता तो निफ्टी और सेंसेक्स में कमजोरी ज्यादा दिखती। तो बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारी सहयोगी नुपुर जैन से। नुपुर, जरा बताइए, उतार चढ़ाव भरा कारोबार हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, वजह क्या रही और कौन से सेक्टर्स में आज जोश रहा और कौन से सेक्टर में नरमी? बिल्कुल, काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद अगर हम देखें तो आज हमारे बाजार में काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग नजर आई, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी 500 हो। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ी सी बढ़ती और मिड कैप और स्मॉल कैप में आज काफ़ी मोमेंटम था और काफ़ी स्टॉक्स जो थे वो आज फेवर में थे। एडवांसेस की और डिक्लाइन की लिस्ट काफ़ी छोटी थी, जिस हिसाब से हमें यूएसए हैंडओवर मिला था फ्राइडे के दिन, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव था। फ्रेड टेरिटरी में वो तीनों इंडिसेस बंद होते दिखे थे और जिस हिसाब से जो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के नीचे अब आ चुका है, 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे और 3.5 महीने के निचले स्तर पर ये इंडेक्स था। तो मेटल्स को काफ़ी बेनिफिट होता है जब ये इंडेक्स नीचे आता है। और जिस हिसाब से हमने पिछले सप्ताह देखा था कि मेटल्स में काफ़ी बढ़िया रैली थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़त आती दिखी थी, तो आज निफ्टी गेनर्स में जो सबसे ऊपर लिस्ट में आता है वो है हिंडाल्को, जहाँ पे 4% की बढ़त आज दिखी। टाटा स्टील, यूपीएल, कोल इंडिया में भी आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। लूजर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल जो 2% के कट के साथ आज ट्रेड करा था। टाटा मोटर्स में आज बिकवाली थी। टेक महिंद्रा और बीपीसीएल भी देखे तो काफ़ी यहाँ पर बिकवाली ही आज नजर आई। स्टॉक्स इन फोकस की बात कर लेते हैं, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आज 10% की बढ़त थी। जेके लक्ष्मी सीमेंट और दूसरे भी जो सीमेंट स्टॉक्स थे आज काफ़ी मोमेंटम में थे और इस स्टॉक में पर्टिकुलरली 10% की गेंस आपको आज नजर आई। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ 9% से ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा था ऊपर की तरफ, और एडवांस एंजाइम भी देखे तो करीबन 8.5% का गेन इस स्टॉक पे आज आते दिखा। ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल थी, जिस हिसाब से एडवांसेस के फेवर में आज दिन था उस हिसाब से देखें तो शारदा कॉपकैम में करीबन 15% की बढ़त थी। कल्याण ज्वेलर्स 5.5% की बढ़त के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। सोबा देखें तो 5.5% के साथ आज ट्रेड कर रहा था। और एमएनएम फाइनेंस का जो नवंबर मंथ का अपडेट आया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद स्टॉक में भी आज मोमेंटम था, करीबन 5% का उछाल यहाँ पर नजर आया। टॉप लूजर्स की बात करें तो जो पिछले हफ्ते थोड़े से जो फ्लरिश हो रहे थे वहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स देखे तो 6% के कट के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। रेल विकास निगम 5% का कट यहाँ पे दिखा। जोमैटो इंटरेस्टिंगली आज स्टॉक पे दबाव था, करीबन 5% की गिरावट यहाँ दर्ज की गई और वो फैशन में जिस हिसाब से ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद ये स्टॉक 5% कट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो ऑल इन ऑल मार्केट्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी थी, लेकिन बंद होते टाइम हमने देखा कि काफ़ी फ्लैट बंद होते दिखे निफ्टी इंडेक्स। चलिए, तो हमने बाजार का हाल समझा नुपुर से। अब आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े आज हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन देखने को मिले हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,139 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2,607 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट, उनसे करते हैं बातचीत। अविनाश जी, थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में आज देखने को मिला, कुछ दबाव आपको नजर आ रहा है बाजार में और आने वाले दिनों में कैसे एक्शन बाजार से हम एक्सपेक्ट करें? इनफैक्ट मिड वीक में तो आरबीआई पॉलिसी भी है।
नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाला हफ्ता बहुत इवेंट्स भरा हुआ है। पहले तो आरबीआई पॉलिसी 7 तारीख को है और गुरुवार को गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएँगे। मार्केट्स गुजरात रिजल्ट्स को बहुत क्लोज़ली वॉच करेगा। हमको लग रहा है कि अगर 120-25 सीटें बीजेपी को मिलती है तो मार्केट्स को अच्छी सेंटिमेंटल बूस्टर मिल सकता है। तो ये इवेंट बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लस यूएस का सीपीआई डेटा भी इस हफ्ते आने वाला है। तो ये सारे इवेंट्स मार्केट्स को थोड़ा वोलेटाइल और थोड़ा-सा कॉशियस रखेंगे। गुरुवार के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छी अपसाइड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन के आज तो एग्जिट पोल्स के नंबर आ गए, लेकिन थर्सडे को फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मोटा-मोटी मुझे लग रहा है कि मार्केट से एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड आपको गुरुवार के बाद देखने को मिल सकता है और तभी से शायद थोड़ी-सी अप ट्रेंड वापस मार्केट में रिज्यूम हो जाएगी। ओके, तो ये रहा बाजार पर व्यू अविनाश जी का। अविनाश जी, लंबे अवधि के नजरिए के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड करने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, आज जो स्टॉक है वो बेसिकली एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसका नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। मुझे लग रहा है देखिए आज तो स्टॉक एक्शन में था ही, लेकिन अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि वो कलकत्ता है, मेनलैंड चाइना तो उनका बहुत बड़ा होम ग्रोन ब्रांड है जो चाइनीज़ का जो फूड डिशेस बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके पास नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है। करीबन 66 रेस्टोरेंट्स है, इसमें से 17 फ्रेंचाइजीज है, करीबन 11 क्लाउड किचन है और करीबन 28 कन्फेक्शनरीज है। तो बिजनेस काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। इनका एक रेस्टोरेंट लंदन में भी है, दोहा और दुबई में भी है। तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उन्होंने कोविड के टाइम पे काफ़ी कॉस्ट कटिंग की। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 253 करोड़ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो मुश्किल से 8 करोड़ था, लेकिन इस बार 6 मंथ्स में, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY23 में इन्होंने करीबन 180 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और उसके ऊपर 26 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली ये कंपनी अपना सेकंड हाफ में सबसे ज़्यादा कमाई कमाती है। तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ था। और उसके आगे होपफुली होटल के बिजनेस में ट्रेंड पॉजिटिव रहती है, तो करीबन 55-60 करोड़ का कंफर्टेबली प्रॉफिट आना चाहिए। तो उस हिसाब से कम 8 टू 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये चल रहा है, करीबन 13-14 की पी मल्टीपल पे। तो हमको लग रहा है करीबन 255 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जरूर एक अच्छी खासी कमाई के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट साल भर तक के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए कुछ कॉलर से बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। मुंबई से जितेंद्र मिस्त्री हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरा जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग फॉर द रेणुका शुगर और माय बॉट प्राइस इज 54 एवरेज प्राइस, so what should I do? It's profit booking or I can hold it? कितने शेयर हैं आपके पास? 10,000? 10,000, yeah. ओके, 54 की खरीद पर 10,000 शेयर। इनकी खरीद से तो ऊपर ही फिलहाल शेयर क्लोज हुआ, 55,000 के फायदे में भी है ये। इनका सिंपल सवाल है, कंटिन्यू करें या फिर फिलहाल प्रॉफिट बुक करें? स्वाति, मुझे लग रहा है इनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि शुगर की साइकिल अभी टर्न अराउंड हो रही है, शुगर की कीमतें बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात रेणुका शुगर के पास काफ़ी बड़ी एथेनॉल की कैपेसिटी है। हमको लग रहा है कि एथेनॉल की जो कैपेसिटी है उनको FY23 और 24 में अच्छी खासी प्रॉफिट्स की कमाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 6 टू 12 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, मेरे ख्याल से 65-70 का पहला लेवल आता है, तो इसमें थोड़ा सा ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि एथेनॉल की स्टोरी काफ़ी लंबी है, अच्छा खासा मुनाफा बनेगा अगर ये लॉन्ग टर्म भी निवेशित रहते हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बन सकता है रेणुका शुगर में, ऐसा कहना है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का। शुगर सेक्टर में काफी अच्छे संभावनाएं उन्हें नजर आ रही हैं, इसलिए बने रहें तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करें। हमारे साथ हैं इस वक्त एक और कॉलर, आपको बताएं हमारे साथ हैं पिथौरागढ़ से नरेंद्र भंडारी। नरेंद्र जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। हाँ संदीप जी, नमस्कार। सर, मेरा सवाल है कि अविनाश जी हमारे साथ। हाँ जी, अविनाश जी नमस्कार। पूछिए पूछिए। DHL के मेरे 1101 शेयर हैं 75 के भाव में, तो कितने देर होल्ड कर सकते हैं उसको? और ओके, कितना देर होल्ड कर सकते हैं? 72 की खरीद पर 1101 शेयर, 75 इनकी खरीद है इनफैक्ट जिन्होंने बताया। ओके,
13,928 का फायदा भी इन्हें। और स्ट्रैटेजी पूछना चाह रहे सिंपल स्ट्रेट आपसे अविनाश जी, क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये एक शॉर्ट टर्म नज़रिया चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बजट में होपफुली कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा है। तो तभी एक थोड़ा और एक्सपेक्टेशन है कि बीएचईएल जैसे काउंटर को काफ़ी फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे एक अपसाइड मिल सकती है। लेकिन इनका अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा ये कर सकते हैं 6 टू 12 मंथ्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि 90-95 का भी एक टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए, काफ़ी समय के बाद इस कंपनी ने थोड़ा-सा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ऑर्डर बुक तो काफ़ी स्ट्रांग है, तो थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन डेफिनिटली 90-95 आपको 6 टू 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है। ओके, तो बीएचईएल बने रहें, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर से बात करें, जलंधर से गुरजीत सिंह हमारे साथ है। गुरजीत जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास गति है 10,184 की परचेज है, और मार्क्सन है 10,000 50 रुपीज की परचेज है जी। ओके, गति पे बहुत भारी नुकसान में है गुरजीत जी। गुरजीत जी, कब तक होल्ड करना चाहेंगे इन स्टॉक्स को? 2017 की परचेज है जी। और मैं आपको बम्पर मुनाफा, एक में आपको भारी नुकसान हो रहा है, गति में नुकसान के साथ, और मार्क्सन फार्मा में बम्पर फायदा। क्या करें ये गति और मार्क्सन फार्मा में, दोनों में ही सर? एक में फायदे में है और एक में नुकसान में। देखिए, पहली बात अगर मैं गट्टी की बात करूं, तो गट्टी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की सब्सिडरी है, और इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि आगे आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से 100% सब्सिडरी इसको बनाएंगे। ऑल कार्गो का जिस प्रकार से ग्रोथ हम देख रहे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में गट्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही इनके लिए वैल्यूबल है। तो आने वाले साल 1.5 साल में B2C का जो बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, और गट्टी को डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। तो इन्होंने 2017 से होल्ड किया है। मेरे ख्याल से अगर ये और एक 12-15 महीने होल्ड करते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। रही बात मार्क्सन फार्मा की, तो स्वाति, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक एक क्लोज रेंज में है। इन्होंने एक बायबैक भी किया था हाल ही में, लेकिन बायबैक के बाद में भी कोई बड़ी अपसाइड स्टॉक में आई नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी भी इनकी काफी बड़ी है, तो थोड़ा सा 40-50% ये बुक कर ले, थोड़ी सी कैश लिक्विडिटी रखे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। ओके, तो गति में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। मार्क्सन फार्मा में 40, 50 या 60% तक आप मुनाफा वसूलें, ऐसी सलाह आपको आ रही है मार्क्सन फार्मा में हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल व्हाट्सएप पर ललितपुर से अतुल चौरसिया हमें भेज रहे हैं। M&M फाइनेंस पर 175 शेयर है, 220 इनकी खरीद है। इनफैक्ट M&M फाइनेंस तो काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा। आज शेयर ने 3.5 साल का ऊपरी लेवल भी आज छुआ है। एक हफ्ते में 13% का हमने उछाल देखा, और इस साल ही 60% का उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक ने देखा है। M&M फाइनेंस में कुछ मुनाफे में भी हैं। अभी क्या व्यू रखे M&M फाइनेंस में हमारे व्यूअर सर? नहीं, M&M फाइनेंस में अभी पोजीशन होल्ड करिए। देखिए, इसकी बिजनेस अपडेट कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आई थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी, और इसी कारण से शेयर शॉर्ट टर्म में काफी अपसाइड दिखा चुका है। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 में और अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये ज्यादातर एग्री प्ले है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी इनका फोकस एसेट क्वालिटी पे ऊपर है, डिसबर्समेंट्स पे है, तो यहाँ कहीं ना कहीं NBFCs में ये काफी वेल पोजिशन नीश प्लेयर है, जो एग्री सेक्टर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 265-270 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करिए, और मेरे ख्याल से ये होपफुली 6 टू 12 मंथ्स में होना चाहिए। ओके, तो M&M फाइनेंस बने रहें, ये सलाह रही हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र से तनुजा है, उनसे जानते हैं क्या जानना चाह रही हैं वो। तनुजा, बताइए, स्वागत करते हैं आपका। कौन से स्टॉक पर सवाल है? यस, गुड इवनिंग तनुजा जी। गुड इवनिंग स्वाति जी। तनुजा हियर। गुड इवनिंग। ऑडिबल? यस, पूछिए सवाल। ओके, यस क्लियरली। स्वाति जी, मेरा सवाल आपसे ऐसे है, आई एम होल्डिंग 50 शेयर्स ऑफ BPCL at the average rate of around say 420. So can Avinash suggest me that should I hold it, or how do I go about it? ओके, अभी फिलहाल आप लॉस में हैं तनुजा। मैं अविनाश जी को सीधे टॉस करती हूँ सवाल, और जानना चाहूंगी अविनाश जी क्या करें? होल्ड करना चाहिए या अभी नुकसान है, थोड़ा और इंतजार करें और प्रॉफिट तक आने का इंतजार करें?
देखिए मुझे लग रहा है कि बीपीसीएल एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है और पिछले साल इसका डाइवर्समेंट नहीं हुआ। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज 2023 में इसका डाइवर्समेंट होना काफी पॉसिबल लग रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 10-12 ऑलरेडी इंटरेस्टेड जो बिडर्स है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं, इनके लिए आने वाले 6 महीने के लिए ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होने की अपेक्षा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ये कंपनी अच्छी दिखाएगी क्योंकि पिछले 6 महीने इनके लिए खराब थे। तो नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स के लिए रखिए और मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस इनको मिलेगा बट अच्छी खासी कमाई भी होगी। जो डाइवर्समेंट का जो ट्रिगर है और प्लस क्रूड की कीमतें जो गिरी है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। ओके, तो बीपीसीएल के लिए आप आगे काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जैसा अविनाश जी बता रहे हैं तनुजा, इसलिए आगे कम से कम 6 महीने का आप व्यू तो लेकर चले ही बने रहें बीपीसीएल में। बेंगलुरु से ललित बंसल हमारे साथ है। ललित जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सर एक्चुअली मैंने गोदरेज एग्रोवेट लिया हुआ है 532 पे 200 शेयर्स हैं, तो इसका मींस नेक्स्ट 1 ईयर का मींस आपसे। ओके, गोदरेज एग्रोवेट में 1 साल भर तक का नजरिया, फिलहाल 9,000 से ऊपर का नुकसान झेल रहे हैं ये, इनकी खरीद प्राइस से तो नीचे ही स्टॉक है। फिलहाल साल भर तक का नजरिया रखें सर गोदरेज एग्रोवेट में? नहीं बिल्कुल स्वाति, देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एनिमल फीड्स में है, डेयरी में है, एनिमल प्रोटेक्शन में है और पाम ऑयल भी बनाती है। तो पिछला क्वार्टर इनके लिए थोड़ा खराब था, उसलिए स्टॉक में थोड़ी कटौती देखने को मिली, प्रॉफिट्स थोड़े से डाउन थे। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ही रोबोस्ट बिजनेस मॉडल है। एस्टेक लाइफ साइंसेज इनकी एक सब्सिडरी है जो काफी अच्छी तरह से इनको प्रॉफिट्स कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स मार्केट से ये शेयर लगातार खरीद रहे हैं, तो ये भी एक बात की संकेत है कि प्रमोटर्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। तो अगर साल 1.5 साल का नजरिया रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से 575-600 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन एक आध क्वार्टर खराब होने के कारण स्टॉक में कटौती है, तो यहाँ पे होल्ड करें और थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखें। साल 1.5 साल के लिए गोदरेज एग्रोवेट में बने रहने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की ओर से। हमारे साथ अविनाश जी हैं, जानते हैं हफ्ते और 10 दिन के नजरिए के लिए कौन सी पिक वो आज सजेस्ट करने वाले हैं। अविनाश जी आपसे जानना चाहेंगे हफ्ते 10 दिन का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर? पोजिशनल व्यू स्वाति, हमको एक्सिस बैंक पसंद है। करीबन करंट प्राइस 899 है। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है तो आपको करीबन 874 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 925-930 का एक रीजनेबल टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ऑल्दो मीडियम टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए 925-930 का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो एक्सिस बैंक में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी, आशीष केलकर क्या राय दे रहे हैं आपको बताएं। एसबीआई की 620 की कॉल खरीदने की सलाह आशीष केलकर की तरफ से आ रही है 12 रुपए में। चलिए आशीष जी से बात भी कर लेते हैं। आशीष जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एसबीआई आपने चूज किया है, क्यों? हेलो जी आशीष जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं आपसे। यस वेरी गुड इवनिंग। देखिए एसबीआई मैंने चूज किया है 620 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है और बहुत ही बेहतरीन टारगेट इस स्टॉक में स्पॉट लेवल में भी आते हुए और फ्यूचर्स के लेवल पे भी आते हुए हम देख पाएंगे। स्पॉट लेवल की बात करें तो मैं मानता हूँ 645 का पहला लक्ष्य हम पकड़ के चल सकते हैं, जो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसलिए 620 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 12 रुपए के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस 4 रुपए नीचे यानी 8 रुपए का रहेगा। 2 टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 20 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 23 रुपए का। एसबीआई की 620 की कॉल 12 रुपए में खरीदने की सलाह आ रही है आशीष केलकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताया। और अविनाश जी आपका भी धन्यवाद करेंगे आज इस शो में शामिल होने के लिए।